आई नो आप सभी की दिवाली की प्रिपरेशंस चल रही होंगी। अब देखिए ना, आ गई दिवाली और दिवाली का सीज़न है। एंड हम सबको पता है दिवाली की पूजा कितनी खास होती है। माँ लक्ष्मी जो चंचला है उनको मनाना, उनको इम्प्रेस करना, उनको खुश करना, और ताकि वो हमारे पास ही रह जाएं जाएं और फिर आ जाएं। और दिवाली की पूजा जो है ये एक न्यू बिगिनिंग, हर एक चीज़ का एक नया आरंभ होता है। हम लोग अपने फाइनेंशियल्स की और सबकी पूजा करते हैं। भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, गणेश जी की, सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की। तो दिवाली की पूजा में ऐसी जो इतनी सारी चीज़ें, इतने रिचुअल्स हम काउंट करते हैं, और कभी कभी इतने बिजी स्केड्यूल में हम नहीं कर पाते, हम सोच में पड़ जाते हैं क्या करें क्या नहीं करें, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो आज आपको कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत खास चीज़ें बताने जा रही हूँ। प्लीज़ नोट इट डाउन, जो कि बहुत ज़रूरी है दिवाली की पूजा में माँ लक्ष्मी को अपीज़ करने में। ओके, सो सबसे पहले और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके सिग्निफिकेंस भी पता है। सो ये है लोटस, जिसे हम जानते हैं माँ को कमलालय भी बोलते हैं। और माँ जो है वो कमल के फूल में से जन्मी है, इसीलिए कमल का फूल उनको अर्पित करना दिवाली पे बहुत खास माना जाता है। बहुत खुश होती हैं माँ इससे। अष्टकमल की बात होती है जब हम बनाते हैं चावल से। और दूसरा, ये कमल के फूल से माँ का स्वागत किया जाता है, उनको ऑफ़र किया जाता है। हाँ, अलग बात है कभी कभी कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई बात नहीं, माँ तो माँ है, आप गुलाब का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो कमल का फूल है उसकी बहुत अहमियत है दिवाली की पूजा में। ठीक है। और उसके साथ में ये कमल गट्टा, कमल गट्टे के जो बीज हैं इनकी बहुत पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये कमल के फूल के बीज हैं। तो कमल गट्टा जो है, इससे जब हम माँ की चैंटिंग करते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और माँ का जो बीज मंत्र है, तो भी बहुत खुश होती हैं माँ लक्ष्मी। और इसी के साथ में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चांदी। चांदी की ज्वेलरी, चांदी के सिक्के, ये सब चीज़ें हम इंक्लूड ज़रूर करें दिवाली की पूजा में। क्योंकि चांदी जो है वो शुक्र से रिलेट करती है। और शुक्र जो है उसको कौन रूल करता है? तो माँ लक्ष्मी रूल करती हैं, वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए चांदी की पूजा ज़रूर हम रखेंगे। आप छोटी सी कोई भी चीज़ रख सकते हैं चांदी की पूजा में, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शंख, दक्षिणावर्ती शंख। ये ज़रूर, आप बड़ा नहीं रख सकते, आप छोटा सा रखिए, और उसको खाली नहीं रखेंगे, उसमें चावल डालकर रखेंगे। और जब पूजा हो जाए तो उसके बाद में यही चावल आप अपने घर के अन्न भंडार में डाल देंगे, ताकि हमेशा प्रॉस्पैरिटी बनी रहे। सो दक्षिणावर्ती शंख ज़रूर ले आएँ, और ये माँ के साथ में पूजा में ज़रूर इसको इंक्लूड करें। और इसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा, माँ का जो वाहन है वो है उल्लू। और इनकी पूजा ज़रूर होती है, धनतेरस से शुरू होकर दिवाली की पूजा तक इनको पूजा में रखा जाता है। और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हम बाकी की रखते हैं पूजा में, कौड़ी, गोमती चक्र, या फिर और भी चीज़ें जो आपने रखी हैं, वो सभी जब आपके सेफ में जाती हैं तो सबसे पीछे कोने में ये उल्लू जो है आपकी पूरे साल आपकी वेल्थ की, आपकी सेफ की प्रोटेक्शन करता है। और साथ ही में देता है आपको स्मार्टनेस, दैट अलर्टनेस, अटेंटिवनेस, विजन, बिकॉज ये अंधेरे में भी देख सकता है। तो इसीलिए इनका जो मेटाफरिकली जो मीन्स है वो यही है कि आप फोसी कर सकें आने वाले फ्यूचर को, अपने फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज करना है, तो ये आपको इसमें हेल्प करते हैं। सो एंड विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है माँ का श्री यंत्र। और ये ज़रूर हम पूजा में रखते हैं, इसको एनर्जाइज करते हैं, ताकि हम पूरे साल जो है इसको सेफ में रख सकें, या अपने बिजनेस के प्लेस पे या मंदिर में इसको रख सकते हैं। अब श्री यंत्र क्या है? ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एक यंत्र है। श्री का मतलब, एक श्री का मतलब माँ भी है, माँ लक्ष्मी का नाम है। और संस्कृत में श्री का मतलब जो है वो है वेल्थ।
और दूसरा जो यंत्र की बात हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट, तो ये है इंस्ट्रूमेंट वेल्थ को खींचने का, आप कह सकते हैं इट्स अ मैग्नेट फॉर योर abundance ऑफ वेल्थ। सो इसको एनर्जाइज कर कीजिएगा, चैंटिंग करेंगे 108 टाइम्स कमल गट्टे की माला से ओम श्री महालक्ष्मी नमः, और बीज मंत्र जो है श्री महालक्ष्मी का, वो आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 108 टाइम्स ये ज़रूर चैंटिंग करना है। एंड जब ये एनर्जाइज हो जाएगा तो आफ्टर दैट आप इसको सेफ में रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, या आपका जहाँ पे भी बिजनेस प्लेस है वहाँ पे रख सकते हैं। एंड यू विल सी द abundance ऑफ वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस थ्रू द ईयर विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी। सो ये सब बहुत ही सिंपल चीज़ें थी जो आप अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सेप्ट इन दिस बहुत सारी और चीज़ें हैं, अगर आप चाहते हैं कि इलेबोरेटिव वे में पूजा करना तो डेफिनेटली आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि और वीडियोस में बाकी की क्या चीज़ें यूज़ होंगी, बाकी की क्या आइटम्स हम इंक्लूड करेंगे, वो सब कुछ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। सो इस बार दिवाली की पूजा इन सब चीज़ों को इंक्लूड करके कीजिए। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेंगी। सो हैप्पी दिवाली,